Hello everyone. Today we will discuss about the real numbers, that is chapter 1 class 10. Let's start. Now first of all, the outline of this chapter is, it includes the basic concepts related to number, including the rational number and irrational numbers. Then we will discuss some basics related to chapter 1, followed by the Euclid's division algorithm and fundamental theorem of arithmetic. We will discuss some basic questions related to HCF and LCM, and followed by the rational numbers and their decimal expansion. Let's start with the natural number. Natural number means related to nature. नेचर में जो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें थी, उनको काउंट करने के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत थी. मीन्स जो भी चीज़ हमारे पास प्रेजेंट थी उनके लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत थी. तो हमने नंबर्स बनाए लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन. मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, हम उनको काउंट करते जाएंगे. ओके, तो इसके लिए हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हुए? 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी हो सकता है. देन नेक्स्ट आया हमारे पास होल नंबर्स. अब जो भी हमारी चीज़ें थी, अगर हम अपनी चीज़ें किसी को दे देते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, तो हम क्या कहते हैं? व्हाट वी हैव नथिंग. बट मैथमेटिकली इस नथिंग को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? यूजिंग ज़ीरो. ज़ीरो मीन्स नथिंग. तो हमारे पास एक नया नंबर और हमने नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया, दैट वाज ज़ीरो. तो ज़ीरो जब हमने नेचुरल नंबर्स के साथ ऐड कर दिया, देन इट बिकम्स अ होल नंबर सेट. नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर्स. अब हमारे पास मान लीजिए हमने किसी से, हमारे पास 5 रुपीज़ हैं. ओके, मुझसे किसी ने मांगा 5 रुपीज़ एज अ लोन, तो मैंने उसे दे दिया 5 रुपीज़. तो अब मुझे 10 रुपीज़ की नीड थी, तो मैंने क्या कहा? उसी बंदे के पास गई मैं, से इट वॉज ए पर्सन. तो मैं ए के पास गई और मैंने कहा कि आई नीड 10 रुपीज़. तो इसने मुझे 10 रुपीज़ दिए. अब इस 10 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ तो मेरे खुद के ही थे, लेकिन 5 रुपीज़ क्या है? मेरे ऊपर लोन हो गया इसका. ठीक है, मतलब डेप्ट. तो जो भी चीज़ हमारी अपनी है तो वो हमेशा हमारी क्रेडिट होती है, और जो हमें किसी से उधार ली होती है वो डेबिट में होती है. तो नेगेटिव और पॉजिटिव से हम उसे शो करेंगे. तो जो भी हमारा क्रेडिट है वो पॉजिटिव सिंबल से शो हो जाता है, जो हमारा डेब्ट है वो नेगेटिव सिंबल से शो हो जाता है. ठीक है, तो इस टाइप से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स की ज़रूरत थी. तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड करने के लिए हमने क्या किया? इंटीजर्स का कंसेप्ट लेके आए हम. इंटीजर्स में होल नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे. मीन्स होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, और इनके साथ साथ हमने नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिए टू शो सम डेप्थ की. मीन्स हमारे पास चीज़ तो है लेकिन वो किसी और की है. ओके, तो इस टाइप से भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट आता है इवन नंबर. इन्हीं नंबर्स को हमने कैसे कैटेगराइज कर लिया? कुछ नंबर्स विच वॉज डिविजिबल बाय 2, तो हमने उसे इवन नंबर में कंसिडर कर दिया, एंड विच वॉज नॉट डिविजिबल बाय 2 वो हमने ओड नंबर्स में कंसिडर कर लिया. ओके, तो ऐसे ही कैटेगराइज किया है. ये भी हमने कैटेगरी हो गई हमारी नंबर्स की, इवन नंबर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओड नंबर्स. ऑड नंबर्स में क्या है? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मीन्स 1, 3, 5, 7 एंड 9. अब नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी बनाई हमने, वो कौन सी बनाई? प्राइम नंबर्स की. प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ ओनली. इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आते वो. मीन्स अब 1 की टेबल में तो सारे ही आते हैं और इटसेल्फ की टेबल में भी सारे आते हैं. इट मीन्स जो नंबर किसी और की टेबल में नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, ये किसी की टेबल में नहीं आते हैं. मीन्स हाँ, एक और चीज़, आप इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप ये ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है. ये एक ओनली प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. अदरवाइज इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं होता, क्योंकि वो तो 2 की टेबल में आता है. लेकिन 2 एक ऐसा है जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, किसी और की टेबल में तो आता नहीं है. तो इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है और ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 है. ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स की. कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो 1 इटसेल्फ के अलावा किसी और की टेबल में भी आते हैं, लाइक 4, 6, 8 एंड 9. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन दोनों कैटेगरीज में हमने 1 को कहीं पे भी यूज़ नहीं किया. 1 जो होता है, इसे हम यूनिक नंबर की कैटेगरी में देते हैं. मीन्स नीदर इट इज़ प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज़ अ यूनिक नंबर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या है? जिस भी नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन
P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। मीन्स ये नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। अब कंडीशन क्या है, Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स का मतलब क्या है, जीरो भी इंक्लूड है उसमें। लेकिन एक शर्त रख दी है यहाँ पे, कंस्ट्रेंट क्या है कि Q जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। इट मीन्स हमारे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए हम कह देते हैं 2/5। इसके अलावा हम नेगेटिव साइन लगा सकते हैं किसी भी एक के साथ। मान लीजिए हमने कहा -2/5, ये भी एक रैशनल नंबर है। हमने कहा -5/2, ये भी एक रैशनल नंबर है। हमने कहा 5/-2, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मीन्स कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। यहाँ पे p को हम 0 भी ले सकते हैं, 0/2, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बिकॉज 0/2 क्या होता है, इक्वल टू 0 कह सकते हो आप इसे। अब एक नंबर आता है हमारे पास, मान लीजिए हमने कहा ओनली 5, क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस, इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसको हम डिवाइड बाय 1 भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। तो हमारे डिफरेंट एग्जांपल्स हम कर सकते हैं रैशनल नंबर्स के। क्या क्या हो गए, 0/5, 1/5, 5/1, -5/2। अब आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक में लिख के देखिए कि इसके अलावा और कौन से रैशनल नंबर्स आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एक नंबर 0/5। 0/5 इज अ रैशनल नंबर। यस, इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या 5, अगर हम इसकी जगह 5/0 लिखें, इज इट अ रैशनल नंबर? 5 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर है? नहीं। वाई नॉट? बिकॉज हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि Q अगर 0 मीन्स डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, इसको हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो हम इसको रैशनल नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 5/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, अब रैशनल नंबर के टाइप्स आ जाते हैं। 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, मतलब जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया रैशनल नंबर का, जैसे इसने लिया हुआ 27/5। अब 27 को हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कहाँ आता है ये 5 के टेबल में, 5 5 25, तो रिमाइंडर क्या हुआ, 7 - 5 इज 2। तो अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम डेसिमल लगा के 0 यहाँ पे ले लेंगे, तो 5 4 20 हो गया, तो ये 5.4 इसका आंसर आ गया। अब ये पूरा पूरा चला गया, इट मीन्स हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो अब हमारे पास जो हमारा पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है उसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो जाना मतलब एंड हो जाना, मीन्स कहीं ना कहीं आंसर हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 बन जाता है। अब इसके अलावा एक और कैटेगरी हो सकती है रैशनल नंबर्स की, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन एक पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं। कैसे? जैसे हमने एग्जांपल लिया 20/3। अब 20 को 3 से डिवाइड करके चलते हैं, देखते हैं हम, 3 6 18 हो गया। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 2। अब 2 तो हमारे पास 2 के आगे हमारे पास कोई और नंबर तो है नहीं, हम यहाँ क्या करेंगे, जीरोस कितने मर्जी ऐड कर सकते हैं डेसिमल के बाद, तो हम एक 0 को नीचे लेके जाएंगे। 3 6 18 हो गया, फिर से हमारा 2 रिमाइंडर आ गया, फिर से हम ऊपर से 0 लेंगे और 3 6 18 हो गया। अब एवरी टाइम हमें पता है कि ये रिमाइंडर तो 2 ही आता जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे नंबर्स कौन से ऐड होते जाएंगे, 6 6 6 6 6 6 6। मीन्स एक पैटर्न है जिसे हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि भाई आगे सब 6 6 6 ही आएंगे। तो इस टाइप के पैटर्न्स जिन्हें हम देख के पता लगा सकते हैं कि आगे नंबर क्या होगा, तो मीन्स उसे हम बोलते हैं रिपीटिंग पैटर्न शो कर रहे हैं। तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो पैटर्न जो बन रहा है उसका टर्मिनेट बिना हुए ही वो रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है, जिससे हम देखते ही पता लगा सकते हैं। तो उन नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो रैशनल नंबर्स कौन कौन से हुए, या तो जो टर्मिनेट हो जाए या जो टर्मिनेट ना हो तो रिपीटिंग पैटर्न को शो करें। ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी इर्रेशनल नंबर, जो हमारे टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीटेड पैटर्न को भी शो नहीं करते हैं, वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। जैसे हमारा ये एग्जांपल हो गया, मीन्स कोई भी नंबर लो उसके आगे कुछ भी ऐड करते जाओ, और ध्यान रखना कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए उसमें। अगर उसमें पैटर्न बनेगा तो कोई भी फाइंड आउट कर लेगा ना, 1 2 5 3 9 2, कुछ भी ऐड करते जाओ, बस पैटर्न नहीं बनना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अलावा जितने भी नंबर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट पूरा फाइंड नहीं कर सकते हैं हम। अब ये मत कह देना मैम स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो फाइंड कर सकते हैं, इट विल बी 2, तो इट इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर। ओके, तो जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, मीन्स उनका स्क्वायर रूट हम कंप्लीट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर। इसके अलावा पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट कम्स द रियल नंबर्स। अब हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर तो रियल नंबर क्या है। रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने रैशनल नंबर के क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे। एक तो था हमारा 1/5, एक था हमारा 5, एक था हमारा -1/5, एक -5 भी कह सकते हैं हम। ओके, अब हम अगर ध्यान से देखें नेचुरल नंबर, ये नंबर नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है हमारा। ये इंटीजर्स में नेगेटिव वाला इंटीजर आ गया। इवन एंड ऑड नंबर हमें दिख ही रहा है ये। इसके अलावा अगर हम 2 लेते तो इवन बन जाता। प्राइम एंड कंपोजिट वो भी हमारे पास, क्योंकि हम सारे ही नंबर्स लेंगे यहाँ पे। इट मीन्स जितने भी ये सारे नंबर्स हैं ना, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर। मीन्स हर रैशनल नंबर जो है वो हमारा इन्हीं नंबर्स में से ही भी हो सकता है। इट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होता है हमारा, एवरी होल नंबर रैशनल नंबर होता है, एवरी इंटीजर रैशनल नंबर होता है, एवरी इवन या ऑड नंबर भी रैशनल नंबर होता है, एवरी प्राइम या कंपोजिट नंबर भी रैशनल नंबर होता है। लेकिन मैंने इन दोनों नंबर्स को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा है, क्योंकि ये ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। इन्हें सिर्फ हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। तो अब इस डेफिनेशन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। Similarly, every whole number is a rational number, but every rational number is not a whole number. Every integer is a rational number, but every rational number is not an integer. Every even या odd या prime या composite number जो है वो हमारा is a rational number, but rational number is need not be a even number, odd number, prime number या composite number. तो ज़रूरी नहीं है कि हर rational number भी ये सब होगा, इन्हीं numbers में से कोई होगा, लेकिन every बाकी जो ये नंबर्स हैं ये हमारे इंक्लूड होंगे रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर जो हमने एक्स्ट्रा इसके अलावा किए हैं, दैट इज स्क्वायर रूट वाले, जिनका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर पाई। इट मीन्स जितने भी नंबर हमने आज तक पढ़े हैं अपने बचपन से अब तक, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में हैं? रियल नंबर्स हैं। क्योंकि रैशनल नंबर्स में सारे वो नंबर्स आ गए जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, और इरेशनल नंबर्स थोड़ा अलग कंसेप्ट आ गया हमारा स्क्वायर रूट वाले, और इन सबको मिला के हमारे पास क्या बनते हैं? नंबर्स, रियल नंबर्स बनते हैं। ओके, नाउ आई थिंक बेसिक्स रिलेटेड टू नंबर्स इज क्लियर। नाउ that's all about today.